अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सरगोदा के अंदर जलसा किया। इस जलसे के अहम नुकात पर जरूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इतना जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब अब आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों से जो आपने तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, ये सियासी तौर पर आपके लिए नई मुश्किलात पैदा करेगा, नए मसाइल पैदा करेगा, आपके लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के वो लोग जो आपकी एक कॉल पर दीवानावार भागकर इस्लामाबाद आ जाते थे, जिन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना तूफान, ना बारिशें, कुछ भी नहीं देखा, और आपकी एक कॉल पर दीवानावार आपके पीछे पीछे चले आए। अभी आप कह रहे हैं कि आप जब चाहे इस्लामाबाद बंद कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब हम देखते हैं कि जनूबी पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और समेत बहुत से इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के सैलाब के ज़ेरे असर हैं। सैलाब की वजह से 1100 से जायद अफराद जो है वो अपनी कीमती जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। 3 करोड़ से जायद जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। आप चलकर उनके पास क्यों नहीं गए? ये नुकसानदेह इसलिए साबित होगा, और मैंने इसलिए कहा कि आप गलत कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ये लोग बगैर अपने मफादात के, बगैर किसी गर्ज के आपकी एक कॉल पर चले आते थे, आपको करते थे, दीवानावार चले आते थे। लोग अगर इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में रावलपिंडी के अंदर किसी जगह के ऊपर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए, तो लोगों ने यह नहीं देखा कि उनके पास 20 लाख की गाड़ी है, 30 लाख की, 40-50 लाख की। मैंने बहुत सी ऐसे अपनी आंखों से लोगों को देखा कि उन्होंने रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी की, बेयारो मददगार लाख किया, पैदल चले गए, मोटरसाइकिलों पे बैठे चले गए, जैसे जैसे जा सकते थे वो गए। लेकिन आप उनके पास इस मुश्किल घड़ी में चलकर नहीं गए। वो लोग सोचेंगे कि जब उनके पास मरियम नवाज साहब आई, जब उनके पास शहबाज शरीफ आए, जब उनके पास बाकी सियासी जमातों के जो रहनुमा थे वो चले गए, तो आप क्यों नहीं आए? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद बहुत सी एक्टिविटीज को छोड़कर हमें बलूचिस्तान के अंदर नजर आए, हमें सिंध के अंदर नजर आए, स्वात के अंदर नजर आए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आए, लेकिन आप नहीं आए। और ये एक बात तो हकीकत है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी जो फैमिली है उसके अंदर किसी की डेथ हो जाए, तो जो लोग भी अफसोस के लिए आएंगे, जनाजे पर आएंगे, कुल पर आएंगे, हम उनको हमेशा याद रखेंगे कि मुश्किल वक्त में ये चलकर हमारे पास आए थे। उनके दुख, दर्द, हंसी, खुशी, गम सब मुश्तरका हो जाता है। लेकिन वही लोग जब खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े होंगे, उनके जो घर हैं वो गिर चुके होंगे, उनके अपने सैलाब की नजर हो चुके होंगे, उनके मवेशी उसी सैलाब के अंदर बहकर जो है वो भी मर गए होंगे, और इसके साथ साथ फसलें तबाह हो जाएंगी, उनकी मुआशी सूरत हाल इंतहाई नुकसानदेह और तकलीफ दे होगी। आप वहां पर नहीं जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? फिर किस मुंह से वो नेक्स्ट टाइम अपना सारा कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे? और आपके पास आपको लगता है कि जब आप मुस्तकबिल में बुलाएंगे वो आएंगे, वो नहीं आएंगे। आप का ये जो तरीक़ाकार है ये उनको आपसे बहुत दूर कर रहा है। मुश्किल घड़ी में आप उनका साथ नहीं देंगे तो कल को जब आपको उनकी जरूरत होगी वो दीवानावार आपके पीछे नहीं आएंगे, तो फिर सियासी तौर के ऊपर सिर्फ ये आर्जी नुकसान नहीं होगा, लोग बददिल हो जाएंगे, बदजन हो जाएंगे। लोगों ने वोट डालना है और वोट के वक्त भी उनको यही चीजें याद आएंगी, कौन चलकर उनके पास आया था। आप कहते हैं जी ये लोग जाते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, ओके करवाते हैं, लेकिन कम से कम जाते तो हैं, उनके पास पैसे नहीं देते। वो खातून ने एक शिकायत भी की कि मरियम नवाज जो है वो मेरे पास आई, कोई इमदाद नहीं दी, गले लगाया, थपकी दी, चली गई, लेकिन वो कम से कम चलकर गई तो सही। तो आप इस तरीके से अपने वोटर्स जो हैं आपके, आप उनको दूर ना करें। ये आगे जब इंतखाबात होंगे तो ये नए मसाइल पैदा करेंगे, और इंसान को हमेशा याद रहता है कि उसके मुश्किल वक्त में किसने उसका साथ दिया था। और इसके साथ साथ कौमी सलामती के मामलात पर हम हमेशा से कहते रहे कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको एक होना चाहिए। हम मसला कश्मीर की बात करते हैं या हम पाकिस्तान के अंदर होने वाली कुदरती तबाहकारियों की बात करते हैं, जब भी इस मुश्किल वक्त आता है इस कौम के ऊपर, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि खुदा के लिए आप सियासत बंद करें और कम से कम अब ये जो इशू है इसके ऊपर तो इकट्ठे हो जाएं, इसका कोई सोल्यूशन निकालें, इसका कोई हल निकालें। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आज मसला जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का है, किसी सिंधी का नहीं है, बलोची का नहीं है, पंजाबी का नहीं है, पठान का नहीं है, किसी का भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानियों का मसला है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस के अंदर जब शिरकत की बात की गई तो उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नहीं गए, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला नहीं गए, आजाद जम्मू कश्मीर के जो वजीर आज़म है वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? लोग कह रहे हैं कि आपने जबरदस्ती उनको जाने से रोका। और इससे पहले भी जब रात की तारीकी के अंदर आपकी हुकूमत चली गई और आप सड़कों पर निकले, उससे पहले भी आपको यह बताया गया था, समझाया गया था कि आप बातचीत करें, हम जो है मुकर्ररा वक्त से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। आप नहीं माने, आपने कहा मैं इन चोरों के साथ क्यों बैठूं। जब भी कोई इस तरह की बात होती थी आपने ये कहा कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, बुरे हैं, बदमाश हैं, माफी है। लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है।
لیکن اس مشکل گھڑی کے اندر ان کی خواہش ہے کہ سارے مل جل کر بیٹھے اور ان پاکستانیوں کو ریلیف فراہم کریں جن کا سارا کچھ ان سے الگ ہو گیا۔ اگر ابھی یہ کام نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے یہ بڑا نقصان دہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جلسے کے اندر کہا کہ ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، آپ نے ارشد شریف صاحب کی بات کی، آپ نے صابر شاکر کی بات کی کہ وہ ہمارے حق کے اندر بولتے تھے اس لیے ان کو جو ہے ان کی نوکریوں سے نکال دیا گیا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ سامنے ہیں اور ساری قوم یہ سمجھتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی بہت سارے معاملات پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے اوپر وہ مقدمات بنائے گئے جو کہ شاید نہیں بنتے تھے، آپ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، آپ کے لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ یہی وجہ ہے، صرف اسی وجہ سے جب آپ کال دیتے ہیں، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ چلے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن کیا کم از کم اس مشکل گھڑی کے اندر آپ ان کو اکیلا بھی یارو مددگار چھوڑ کے ان کے ساتھ تو زیادتی نہ کریں۔ لوگ آج بھی آپ کے منتظر ہیں، ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، زیادہ وقت نہیں گزرا، اگر ابھی بھی آپ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے، ان کے دکھ درد بانٹیں گے، ان کو گلے لگائیں گے تو وہ آپ کے مشکور رہیں گے، شکر گزار رہیں گے، آپ کی طاقت بنیں گے، کل آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔